रांची में जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल पेपर लीक के मुद्दे को लेकर 23 दिनों तक चले आंदोलन के बाद धनबाद लौटे जेएलकेएम नेता कुसुमातो ने विनोद बिहारी महतो चौक पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने आंदोलन को सफल बनाते हुए कहा कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण और सभ्य तरीके से चलाया गया। कुसुमातो ने कहा कि लगातार 23 दिनों तक चले इस आंदोलन के दबाव में सरकार को घुटने टेकने पड़े। उन्होंने आंदोलन में शामिल युवाओं और समर्थकों का आभार जताया और इसे छात्रों के हक की लड़ाई बताई। देखिए, जीत छात्रों का जीत है और लगातार आप लोगों को पता होगा कि 25 तारीख से हम लोग आंदोलन करते हैं और निश्चित रूप से सरकार घोषणा की है और हमारा आंदोलन बेहद ही शांतिपूर्ण सभ्य तरीका से आंदोलन था। आज़ाद भारत में मुझे लगता है कि महात्मा गांधी जी के बाद दूसरा ऐसा कोई अनशन है जो हम लोग झारखंड के छात्र लोगों ने पूरा देश को मैसेज देने का कार्य किया है, एक शांतिपूर्ण तरीका से और सभ्य तरीका से। इतने दिन तक मुझे लगता है हमारा 23वां दिन था आंदोलन का। 25 तारीख से आंदोलन था, 23वां दिन था और 23 दिन तक हम लोगों ने ना किसी के प्रति टीका टिप्पणी, ना ही किसी के प्रति ऐसा कोई शब्द का प्रयोग किया कि उनको ठेस लगे। लेकिन हम लोगों ने ऐसा शांतिपूर्ण तरीका से एक आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया कि पूरे विश्व के लोग हम लोगों को समर्थन देने के लिए झारखंड पहुंचे। मैं कहना चाहता हूं तमाम साथियों को, आज के जनरेशन के लड़के को, नौजवानों को, कि आप लोग इस आंदोलन से सीख सकते हैं कि हम लोग बिना किसी को टीका टिप्पणी, अभद्र व्यवहार किए भी हम लोग आंदोलन को जीत सकते हैं। निश्चित रूप से हम लोगों का जीत हुई है, झारखंडी छात्रों का जीत हुई है और पूंजीपतियों की हार हुई है, भ्रष्टाचार की हार हुई है। सीबीआई की जो मांग थी आप लोग की, वो सरकार ने नहीं मांगी। अभी भी मांग है, लेकिन चूँकि लंबा आंदोलन था और निश्चित रूप से लगभग सब मांग पूरा हो चुका था और टीडीपीएल मुख्य हम लोगों का मांग था कि टीडीपीएल जो कंपनी है उनके द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है और लिया गया है अभी तक, उन सारे एग्ज़ामों को रद्द किया जाए और निश्चित रूप से रद्द किया गया। जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल जितने भी एग्ज़ाम हुआ है सबों को रद्द किया गया। इसीलिए अगर छात्रों का मांग रहता है कि सीबीआई पुरजोर तरीका से जांच होना चाहिए तो निश्चित रूप से हम लोग उनके साथ है और आगे रहेगा। हम लोग सीआईडी की जो जांच उससे आप संतुष्ट नहीं, एकदम संतुष्ट नहीं है। सीआईडी झारखंड सरकार के अधीन आती है और निश्चित रूप से झारखंड सरकार के ऊपर हम लोगों का भरोसा नहीं है और झारखंड सरकार को साफ साफ हम लोगों ने ये भी संदेश दिया है कि आने वाला समय में एक ऐसा कानून बनाइए, एक ऐसा नियम बनाइए कि आने वाला समय में कोई ऐसा अभय तिवारी, ना ही कोई तिवारी या फिर कोई ऐसा पैदा हो जो कि एग्जाम कंडक्ट, जो भी हम लोगों का छात्रों का भविष्य को बेचने का कार्य करे, उनका रोंगटा खड़ा होना चाहिए, ऐसा एक नियम बनाने का कार्य करे। सरकार को हम लोगों ने साफ साफ संदेश दिया है। ठीक है, कैसा रहा वो 23 दिनों का संघर्ष? हजारों यादगार रहा। आपको 2 मिनट में तो हम बता नहीं सकते सारा, क्योंकि एक एक पल, एक एक दिन हम लोगों के लिए यादगार रहा। कई ऐसे लोग आए हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं बता सकते हैं। ऐसे लोग आए जो फ्रंट में नहीं आके बैक से सपोर्ट करते थे आंदोलन को। कई ऐसे लोग हैं जो घर में बैठ के भी आंदोलन को समर्थन करते थे हम लोगों को। कई ऐसे लोग हैं जो छात्र नहीं है, लेकिन छात्र नहीं होने के बावजूद भी उन लोगों ने मदद किया। तो ऐसे लोगों के प्रति हम लोग ऋणी हैं, आभारी है। ऐसा आंदोलन जीवन में हम लोग प्रथम बार देख रहे हैं, तो हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है। एकदम हम लोगों के लिए अभूतपूर्ण आंदोलन रहा। वैसे लोगों को क्या कहिएगा जिन्होंने घर से ही सोशल मीडिया के थ्रू हो या उन लोगों के प्रति मैं कोटि नमन और आभार व्यक्त करता हूँ। उन लोगों को जोहार व्यक्त करता हूँ जो दिल्ली से आए, जो एमपी से आए, जो राजस्थान से आए, जो गुजरात से आए, जो विदेश से आके झारखंड के बच्चों का हौसला को जो है कि मजबूत करने का कार्य किया। आज तक नेशनल मीडिया झारखंड को दिखाया नहीं था, आज तक नेशनल मीडिया झारखंड कवरेज करने नहीं आया था, लेकिन हम लोगों में गर्व है कि हम लोगों ने इतना शांतिपूर्ण तरीका से, सभ्य तरीका से झारखंड के नौजवान ने आंदोलन किया कि नेशनल मीडिया ने पूरे देश में नहीं, पूरे विदेश में भी दिखाने का कार्य किया और निश्चित रूप से जीत हुआ हम लोगों का। कुसुमातो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।